बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो विंडोज़ 7 की अनबॉक्सिंग है और विंडोज़ 7 को बूटेबल बनाना, यानी कि बूटेबल यूएसबी से बनाना और विंडोज़ 7 की इंस्टॉलेशन है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये विंडोज़ 7 की ओरिजिनल डीवीडी आपको नज़र आ रही होगी, जो कि विंडोज़ 7 प्रोफेशनल वर्जन है और सर्विस पैक 1 के साथ है। 32 बिट वर्जन है ये और सील डीवीडी है। OEM सिस्टम मतलब के फ्रेश कंप्यूटर के साथ आती है बेसिकली। ये सील्ड है और ये माइक्रोसॉफ्ट की OEM सील इसके ऊपर लगी हुई है। तो चलें करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कैसी है विंडोज़ 7 ओरिजिनल डीवीडी। इसी के साथ इसी के अंदर इसकी की मौजूद है। कटर से मैंने इसकी सील को काट लिया, दोनों साइड्स पे सील हैं। दूसरी साइड से भी मैं सील को नाइफ़ की कटर की मदद से काट लेता हूँ ताकि इजीली ये ओपन हो सके। तो जनाब ये है विंडोज़ 7 की ओरिजिनल डीवीडी और यहाँ पे इसका स्टिकर है जो हम जिस पे विंडोज़ 7 की सीरियल की होती है उसका लिखा हुआ है कि उसको आप स्टिकर को उतार के और सिस्टम के CPU के केसिंग के ऊपर लगा लें। केस के अंदर है विंडोज़ 7 की डीवीडी। मैनुअल इसकी है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे इसकी सीरियल की होगी और ये डीवीडी होगी। OEM वर्जन है ये सिंगल PC के लिए और सर्विस पैक 1 के साथ है। 32 बिट है। ये विंडोज़ 7 की डीवीडी होगी ओरिजिनल मीडिया, जिसकी हमने अनबॉक्सिंग की है और आज हम इसको USB के ज़रिए इंस्टॉल करेंगे और बूटेबल USB से बूट करेंगे। मैं आपको बूटेबल USB से भी बूट करना सिखाऊंगा कि इसकी हम बूटेबल USB किस तरह बना सकते हैं। अगर आपके पास CD-ROM नहीं है या कंप्यूटर का CD-ROM ख़राब है या नए कंप्यूटर्स में मॉडर्न में आ ही नहीं रहा, तो ये है जनाब इसकी बुकलेट और ये आ गई ओरिजिनल डीवीडी इसकी। बहुत ही खूबसूरत और अच्छी क्वालिटी की इन्होंने डीवीडी बनाई है। 32 बिट है और सर्विस पैक 1 इसके ऊपर इंटैक्ट लिखा हुआ है इन्होंने। विंडोज़ का लोगो भी है। चलते हैं बुकलेट की तरफ। ये इसके साथ मैनुअल और बुकलेट है जिसमें इसका इंट्रो दिया हुआ है और बेसिक चीज़ें वगैरह। विंडोज़ 7 का लोगो, बाकी इसका स्टार्टअप गाइड है और इसके फीचर्स मेन्यूज़। वो ये स्टार्टअप इसका आ गया, ये इसकी फीचर्स आ गए, मेन्यूज़ आ गए, थीम्स इसकी। तो जनाब ये बुकलेट है इसकी, मतलब बेसिक फीचर्स वगैरह इसमें इन्होंने बताए हुए। ये टोटल अनबॉक्सिंग थी विंडोज़ 7 की और अब हम इसकी बूटेबल USB बनाएंगे पहले और उसी बूटेबल USB से विंडोज़ 7 इंस्टॉल करेंगे लैपटॉप के अंदर, जिसके अंदर बिल्ट इन CD-ROM नहीं है। तो चलते हैं अब बूटेबल USB की तरफ। इसकी बूटेबल USB किस तरह बनाई जाए, क्योंकि CD से इंस्टॉलेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। तो आज हम बूटेबल USB बनाएंगे। ये USB आप कोई भी 16 GB 32 GB या 8 GB इवन चल जाएगी इस काम के लिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। CD-ROM के अंदर हम CD डाल लेंगे जो हमने बूटेबल
यूएसबी बनानी है, जो आपकी सीडी है, डीवीडी है। ये मैंने सीडी रोम के अंदर डाल दिया सीडी को। तो जनाब सीडी रोम ने सीडी को बूट कर लिया है। 2.38 समथिंग इसका डाटा साइज़ है, सर्विस पैक 1 के साथ है, और ये बिल्कुल ओपन हो रही है। प्रॉपर रीड कर लिया है सीडी रोम ने, डीवीडी रोम ने इसको, डीवीडी को। और अब हम फ्लैश, बूटेबल फ्लैश को लगा के और उसको सिंपली NTFS फॉर्मेट में फॉर्मेट करना है हमने यूएसबी को। इसके लिए कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है विंडोज 7 के लिए। सिंपल है बहुत ज़्यादा विंडोज 7 की यूएसबी बनाना बूटेबल। ये मैंने बूटेबल यूएसबी इसके अंदर लगा दी। जोन सी भी आप बूटेबल यूएसबी लगाएंगे उसको फॉर्मेट कर देना आपने NTFS फाइल सिस्टम के अंदर। तो ये मैंने फॉर्मेट कर दिया इसको, क्विक फॉर्मेट कर सकते हैं आप। और अब सिंपल ये बूटेबल जो आपकी डिस्क है इसको खोल के और उसकी सारी फाइल्स Ctrl+A करके Ctrl+C कॉपी करके और वहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। ये कॉपी होना शुरू हो गया है। वीडियो को मैंने थोड़ा तेज़ कर दिया कॉपी करने के लिए 8x पे, ताकि जल्दी से कॉपी हो जाए। ये तकरीबन 5 से 6 मिनट या 10 मिनट लगाएगा कॉपी होने में, तो पेशेंस रखना है आपने। सिंपल ये तरीका है विंडोज 7 की बूटेबल यूएसबी बनाना कि आपने कोई भी ISO इमेज है या वो है उसको माउंट कर लें, या डीवीडी है तो Ctrl+A करके आप इजीली बग़ैर किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की मदद लिए बगैर ही आप उसको बूट करवा सकते हैं। और प्रॉपर बूट होगी वो मैं आपको इसी में आगे बूट करके और इसी विंडोज़ को इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा। ये यूएसबी के अंदर कॉपी हो चुका है डाटा। इसको मैं वेरीफाई करके भी आपको दिखा देता हूँ अभी। ये बूटेबल, ये देखें बूटेबल यूएसबी के अंदर हमारी बूटेबल यूएसबी बन चुकी है। और ये सीडी रोम को इसी का लेबल में उठा के इसी के ऊपर डाल देता हूँ। डाल दें तभी ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ये बूटेबल यूएसबी हमारी बन चुकी है विंडोज 7 की। और अब जस्ट सिस्टम जिस पे आपने इंस्टॉल करनी है उसकी यूएसबी पोर्ट के अंदर लगा के आप कर सकते हैं। ये हमारे पास लैपटॉप है जिसके अंदर मैं आज इंस्टॉल करूँगा डेल लैटिट्यूड E4200 1 GB रैम के साथ है और 64 GB इसमें SSD लगी हुई है। बेसिक लैपटॉप है जिसके ऊपर हम इसको टेस्ट करेंगे। बायोस से आपने बूटिंग सीक्वेंस ऑन कर लेना है जब भी यूएसबी है। मोस्टली कंप्यूटर सपोर्टेड है बूट फ्रॉम यूएसबी, जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं पेंटियम 2-3 में बूट फ्रॉम यूएसबी आ गया था, वरना बायोस को आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो डेल का लैपटॉप है, F2 से ये सेटअप के अंदर चला जाएगा, बायोस के अंदर चला जाएगा। यहाँ से सेकंड या थर्ड नंबर पे ये बूट सीक्वेंस आ गया। इसमें हम यूएसबी स्टोरेज डिवाइस को रखेंगे ऑन और बाकी बैकअप ऑफ कर दें ताकि ये बूट फ्रॉम यूएसबी कर लें। और फर्स्ट बूट डिवाइस को हम कर देंगे यूएसबी स्टोरेज एरो की मदद से। सिंपल है, इसका अप्लाई ओके कर दिया। और F12 से ये जाएगा बायोस के बूट मेन्यू में। ये मैंने F12 दबाया तो इसने ऑटोमेटिकली इसको उठा लिया। एंटर दबाएंगे तो ये सेटअप शुरू हो गया यूएसबी की मदद से। कोई सीडी रोम नहीं लगा हुआ इसके अंदर और यूएसबी से ये बूट हो रहा है। इसको मैंने 2x पे रख दिया ताकि जल्दी से ये बूट हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट लेगा ये बूट होने में। ये विंडोज़ का सेटअप स्टार्ट हो गया है। सिंपल है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट कर देंगे हम लोग, इंस्टॉल विंडोज़ पे क्लिक कर देंगे। एक्सेप्ट कर लेंगे एग्रीमेंट को इनका जो है माइक्रोसॉफ्ट का। नेक्स्ट और कस्टम इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देना अगर आपने फ्रेश इंस्टॉलेशन करनी है।
और अगर आपने रिपेयर विंडोज़ करनी है तो उसको पार्टीशंस बना लें, यहाँ पे इजीली क्रिएट कर सकते हैं नीचे ड्राइव ऑप्शंस में जाके। नहीं तो पुरानी सी को जो सी ड्राइव है इसको मैं फॉर्मेट करके और इसी के अंदर विंडोज इंस्टॉल कर दूंगा। नीचे ड्राइव ऑप्शंस आ रही है, इस पर क्लिक करूँगा मैं पार्टीशन सेलेक्ट करके और ये फॉर्मेट पे क्लिक कर दूंगा। सेलेक्ट कर ली मैंने पार्टीशन और फॉर्मेट कर दिया, ओके कर दिया। सी ड्राइव को इसने फॉर्मेट कर दिया है और बस इसको क्लिक करके नेक्स्ट। अब मैंने वीडियोस 4x पे कर दिया है ताकि टाइम की बचत हो सके। और ये टोटल इंस्टॉलेशन थी। विंडोज 7 को हमने अनबॉक्स किया, उसके बाद उसकी बूटेबल यूएसबी बनाई और उसके बाद सिंपल इसको इंस्टॉलेशन पे लगा दिया। तो ये जनाब इंस्टॉल हो रही है विंडोज़ 7। अराउंड तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेगी इंस्टॉलेशन में। ये वीडियोज़ मैंने थोड़ी फास्ट कर दी है तो इसलिए ये जल्दी जल्दी प्रोसेस हो रहा है। तो बहुत ही आसान तरीका है, इजीली आप घर में इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई समझ ना आ रही हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो ये इंस्टॉल हो रही है। इसके बाद ये एक दफ़ा रीबूट मांगेगा, उसमें हम बायोस से बूटिंग सीक्वेंस जो है वो वापस फर्स्ट बूट डिवाइस को हार्ड ड्राइव कर लेंगे, या तो यूएसबी भी निकाल सकते हैं आप, वट एवर। क्योंकि सेटअप कंटिन्यू में ये एक दफ़ा रीबूट मांगता है विंडोज़ 7 के अंदर सिस्टम। ये रीबूट के ऊपर जा रहा है और ये मैंने F2 से बूटिंग सीक्वेंस वापस इसका कर दिया हार्ड ड्राइव। तो ये रीबूट होने के बाद दोबारा इंस्टॉलेशन शुरू करेगा रिमेनिंग। रिमेनिंग इंस्टॉलेशन हो रही है और इसी में जो भी हार्डवेयर कंपेटेबल होगा VGA और LAN वाईफाई उसके ड्राइवर्स विंडोज 7 ऑटोमेटिकली उठा लेगी। पुराने पीसीस के नए में आपको मैनुअली इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ऑलमोस्ट हो चुकी है, ये विंडो इंस्टॉल हो चुकी है हमारी और ये डायरेक्ट चला जाएगा बूटिंग के ऊपर। ये फर्स्ट टाइम बूट हो गया है। थोड़ा सा तेज़ इस वजह से कि इसमें SSD लगी हुई है, हालांकि 1 GB रैम है इसमें। ये लॉगिन स्क्रीन पे आ गया और अब क्रीडेंशियल्स वगैरह दे दें, वाईफाई का पासवर्ड दे दें। तो ये थी इंस्टॉलेशन। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है आपको, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बहुत ही आसान है, अगर कोई भी मसला आ रहा है आपको तो वो भी आप पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।